नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। संडे का दिन है बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। इसके लिए भी बहुत मैसेज आए हैं कि जैसे निफ्टी का वीडियो डाला है ऐसे ही बैंक निफ्टी का वीडियो डालिए, क्योंकि बैंक निफ्टी सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है निफ्टी के साथ। निफ्टी तो जहाँ पे चीख चीख के बोल रहा है कि उसको ठोको, वहीं बैंक निफ्टी बोल रहा है कि मैं तेजी करना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट ये बोल रहा है। ठीक है, तो क्या लेवल्स रहेंगे, क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, क्या एंटिसिपेट हम कर सकते हैं, पैटर्न क्या बन रहा है, डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के ऊपर है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, स्टडी पर्पस से। ठीक है, जैसे आप मैथ्स की आधार कैसे बदलना है, पेन पे नंबर कैसे बदलना है, वो वीडियो देखते हैं, ऐसे ही स्टडी पर्पस से ये वीडियो भी है आपके लिए। इसमें किसी भी प्रकार से ग्रीन ट्रेडर आपको बाई सेल करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। अगर आप फिर भी करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप ही अपने प्रॉफिट और लाभ और हानि के जिम्मेवार होंगे। मैं, मेरा चैनल कहीं से भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है, समझिए। बहुतों की वीडियो देखते हैं आप, ठीक है, सबकी देखिए, समझिए, जो आपको ठीक लगे फिर वो कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके भी। चलिए ध्यान से समझिएगा, पहले तो दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। निफ्टी का लास्ट वीक का जो पिछला वीक गया, लो क्या था, 19,254। और जो लास्ट टू लास्ट है ना, और लास्ट वीक का क्या लो बना है, 19,229 के आसपास। ठीक है, ये सीन सिनेरियो निफ्टी ने आपको दिखाया। हालांकि कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, मात्र 30-40 पॉइंट की गिरावट है पिछले से पिछले वीक को कंसिडर किया जाए तो। वहीं आप बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी का लो कितना है, ये आपका फ्राइडे, ये आपका थर्सडे, ये आपका वेडनेसडे, ये आपका ट्यूसडे, ये आपका मंडे। तो मंडे को ही जो ग्रीन कैंडल में लो बना था, वो अब तक जीवित है भाई, है ना, वो नहीं टूटा है। मंडे वाला ही ये पूरे वीक में एक भी दिन इसके आसपास नहीं आया। इनफैक्ट 43,940 के नीचे नहीं आया। तो ये दिखा रहा है क्या, कि इस एरिया में बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। और ये एरिया वही है जहां पे इसने सबको थका दिया था। इतना कंसोलिडेट करते हुए लगभग 1-1.5 महीने मैंने बैंक निफ्टी को कहीं नहीं देखा। 1 महीने प्लस, मात्र 800 से 900 पॉइंट की रेंज में कि तोड़े ना, इसी रेंज में आके फिर से रुक गया है। अब बैंक निफ्टी को अगर आप देखें, चलिए हम ये मंडे वाला लो भी देखते हैं, है ना, ये मंडे वाला लो भी देखते हैं, ये है कितना, पहले तो वो देख लेते हैं। इधर देखने को मिलेगा आपको, इधर लो की जगह 43862। ठीक है, 43862। और प्रीवियस वीक का लो क्या है, वो इधर है, ये वाली कैंडल में। ठीक है, ये वाली कैंडल क्या है, 43600। 43600। तो निफ्टी ने तो पैटर्न के मुताबिक, क्लोजिंग बेसिस के मुताबिक ये लो भी ब्रेक करके क्लोजिंग दी है ना। बैंक निफ्टी ने ये भी लो ब्रेक नहीं किया जो उसका मंडे को बना था। तो ये चीज दिखाती है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग, स्ट्रांग नहीं बोलूंगा मैं, निफ्टी से स्ट्रांग है। अगर कंपेयर करें, निफ्टी से स्ट्रांग है जो प्राइस एक्शन हमने पिछले वीक में देखा है उसके मुकाबले। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर भाषा आपको समझ में आती है, दिमाग में कुछ जाता है, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा। उससे क्या है, हौसला बढ़ता है। मैं कोई आपसे इमोशनली नहीं कह रहा हूँ कि लाइक का बटन दबाइए, चैनल को ग्रो कीजिए। अगर आपको भाषा समझ में आती है, चीज़ समझ में आती है, दिमाग में कुछ घुसता है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हाँ चीज़ पसंद आ रही है, लाइक का बटन दबाइए। ठीक है, चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे आप, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है, बट ये फेक था। फेक क्यों था, आप वापस आके उसी रेंज में आके घुस गए। ठीक है, उसी रेंज में आके आपने दोबारा से एंट्री ले ली है।
और नीचे की ये इसको लोअर बैंड को रिटेस्ट भी किया है। अब सपोर्ट जो निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, दोस्तों आगे एनालिसिस इंटरेस्टेड ही होता जाएगा क्योंकि मैं टीएफ बदलूंगा, ठीक है? तो स्किप ना करें, स्किप करने वाले तो वैसे ही नुकसान में जाते हैं। यहां पे एक चीज रह गई, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो, हाँ, इस कैंडल की ओपनिंग क्या है भाई? 43897, क्लोजिंग 43891, 43897। ओके, अगर ये कंसीडर करते हैं, ठीक है, वैसे तो यही है दोस्तों, उसका कोई इतना औचित्य है नहीं। हमें अब तक 44,000 के नीचे, अभी तक 44,000 के नीचे रेड कलर से क्लोजिंग नहीं मिली है, ठीक है? जैसे निफ्टी में कल मैं आपको दिखा रहा था 19,365, तो मोटा मोटा 19,350 के नीचे हमें लास्ट फ्राइडे को एक रेड कलर की कैंडल से क्लोजिंग मिली है। बैंक निफ्टी में जब तक 44,000 इसके नीचे रेड कलर की कैंडल से क्लोज नहीं करता है, इस क्लोजिंग का मतलब क्या है, एक बार देख लेते हैं मैं लेवल कितना है, इसको नोट कर लेंगे भाई। 439 43993, ठीक है? तो 43993 कंसिडर कर लीजिए आप, ठीक है? 43993 बढ़िया तरीके से रेड कलर की कैंडल के साथ जब तक ऐसे क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक वीकनेस के कोई साइन नहीं है। पोजिशनल मार्केट के लिए समझिएगा, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं, पोजिशनल मार्केट के लिए। पोजिशनल मार्केट कौन देखता है? जो बीटीएसटी करता है और एसटीबीटी करता है, या बीटीएसटी एसटीबीटी नहीं बोला जाएगा, जो कम से कम होल्डिंग रखता हो 4 से 5 दिन की, ठीक है? बीटीएसटी एसटीबीटी तो तुक्का ही होता है। अब यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो सपोर्ट जो निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है, वो ये लेवल निकल के आ रहा है। ये लेवल कितना है? 43940। आप देखिएगा, ये और ये, फिर तेजी, फिर यहीं पे ब्रेक, फिर ऊपर और थोड़ा साइडवेज मूवमेंट, ठीक है? तो और ये इसको ब्रेक करेगा तो ही वीक होगा, ठीक है? 43940 को ब्रेक करेगा तो ही वीक होगा, क्योंकि फ्राइडे को भी जब ये नीचे की तरफ आया था तो इसने जो लो बनाया है वो इसी के आसपास बनाया, 43950 के आसपास, फ्राइडे को, जिसमें गिरावट हमको देखने को मिली है, हालांकि कोई इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली, ठीक है? तो लेवल क्या निकल के आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए? सपोर्ट का 43940, ठीक है? अब एक चीज और नोटिस करिए, गिरने के बाद जब ये ऊपर उठा तो रेजिस्टेंस क्या लिया इसने? ये कितना लेवल निकल के आ रहा है? 4344350, यहां पे दिख रहा होगा आपको। तो रेजिस्टेंस क्या निकल के आया? 44350, ठीक है? 44350, हम ऊपर वाली लाइन को यूज कर लेते हैं। अब अगर मुझसे कोई पूछे, ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। देखिए, नॉलेज सबको है, ये चीज आपको 100 लोग बता देंगे, नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, ठीक है? नॉलेज होने से घंटा कुछ नहीं होता। सबको पता है कि ग्रेवस्टोन डोजी क्या होती है, सबको पता है बियर्स एनगल्फिंग एंगल क्या होती है, सबको, अरे सबको पता है कि भैया मीठा खाने से
नुकसान होता है। सबको पता है ज़्यादा मसाला तेज खाने से पेट खराब होता है, ठीक है? और सबको पता है सात्विक खाना खाने से लाइफ भी बढ़ती है। पर फॉलो कर पाता है क्या कोई? इम्प्लीमेंट कर पाता है? ठीक है, नॉलेज सबको है। ठीक है, छोले भटूरे सबको स्वाद लगते हैं, और ये सबको पता है कि छोले भटूरे पेट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, फल, लौकी का जूस सबको पता है बढ़िया, पर कर कर पाता है क्या कोई? तो सबको ज्ञान है कि ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। ठीक है, बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंट कोई कर पाता है क्या? ये चीज आदमी को खुद करनी पड़ती है। 100 वीडियो देख लो आप, ये चीज आपको खुद ही करनी पड़ेगी लाइव मार्केट में। यही सबसे बड़ा लॉस होता है। आप जितने मर्जी सेमिनार अटेंड कर लो, जितने मर्जी कोर्स कर लो, जितने मर्जी वेबिनार कर लो, वहां से नॉलेज मिलेगी। ठीक है, होम्योपैथिक की किताब पढ़ के भी आपको दवाइयों की नॉलेज मिल सकती है। फर्क क्या होता है? अचीव कौन करता है? जो इम्प्लीमेंट करता है। छोटा सा ज्ञान था, पर बहुत काम की बात थी। ठीक है। अरे, एक टीचर जब कोई पढ़ाता है, जिसका शहर में नाम होता है, अच्छा पढ़ाता है, उसके पास अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 के 100 टॉपर नहीं होते हैं। ठीक है, इसके पढ़ाने से कोई टॉपर नहीं बनता, इससे जो पढ़ता है वो टॉपर बनता है। फर्क है दोनों में। ये तो 100 को पढ़ा रहा है, एक बच्चा जो बिल्कुल मेहनत कर रहा है, इससे वो चीज पढ़ना चाह रहा है जहां पे उसको समस्या आ रही है, वो टॉप मारेगा। ना कि वो कि ये जो पढ़ा रहा है सिर्फ वही पढ़े जा रहा है। ठीक है, इसके इम्प्लीमेंट करने में फर्क है बाकी 99 के बच्चों से। ये खुद अपनी पढ़ाई कर रहा है, इससे वो सीख रहा है जो उसे समझ में नहीं आ रहा, और ये बाकी बच्चों को सिखा रहा है, सीख लो मैं पढ़ा रहा हूँ, सीख लो मैं पढ़ा रहा हूँ। फर्क है। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। अब इंट्राडे में आपको इसके बीच में कुछ नहीं करना है, जैसे टॉम एंड जेरी देखते हैं ऐसे मार्केट को, बैंक निफ्टी को देखना है। ठीक है, ऐसे बैंक निफ्टी को देखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में चीजें क्लियर नहीं है। बैंक निफ्टी में चीजें क्लियर नहीं है। अब ये इसके ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली आपको टारगेट देगा। पहला ये 44,500, दूसरा 44,580 प्लस, और तीसरा 44,700 प्लस। एक एक के ऊपर 5 5 10 10 मिनट सस्टेन होता रहेगा, अगले अगले टारगेट की तरफ जाता रहेगा। बस फर्स्ट हर्डल क्या है? 44350 के ऊपर होल्ड करना है ना। ये पहली चीज है। ठीक है, और पर यहाँ पे आपको निकल जाना है, इतने सपने मत देखिएगा। देखिए मैं आपको, चलिए पर इंट्राडे की और वीकली की बात कर ले। वीकली, अब अगर ये इसको तोड़ देता है 43940 को, 44,100 का एसएल लगाइएगा और ठोकना है आपको। ठीक है, ये जो ट्रिपल बॉटम है, पहला टारगेट है 43,800, दूसरा टारगेट है 43,600, और तीसरा टारगेट क्या है? थोड़ा सा मैं टीएफ बड़ा करता हूँ। ये, ठीक है, ये टारगेट है 43,400 के आसपास, जो कि आना चाहिए स्क्रीन पे एक बार, है ना। एज पर पैटर्न, एज पर सेटअप, ये एक बार आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लेवल क्या रहेगा ट्रेड लेने का? 43,940। इसके नीचे 5 से 10 मिनट अगर रुक गया तो 44,100 का ऐसा लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 44,350 के ऊपर अगर रुक गया तो 44,250 का ऐसा लगा के आप 5 से 10 मिनट इसके ऊपर ट्रेड करता है, बाय कर सकते हैं। ये हो गया आपका अगले वीक का पूरा का पूरा लेखा जोखा कि बैंक निफ्टी आपको क्या दिखा सकता है, किस प्रकार के लेवल दिखा। अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें जो है बड़े टीएफ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये चीज हटा देते हैं हम।
इसको भी मैं हटाता हूँ। देख ले वीकली कैंडल पे भी एक छोटी सी रेड कैंडल बनने के बाद एक क्या कहते हैं ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, तो इसमें कहीं इतनी कमजोरी नहीं है। चलिए, ये अगर आप लाइन ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, हाँ, और एक ट्रेंड लाइन आप इसको ज्वाइन करेंगे अगर, ठीक है, तो अब ये इसने इसमें यहां पे रिटेस्ट करके, थोड़ा देखिए कॉम्प्लिकेटेड है बट समझिएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, पर जब मैंने खोल लिया है तो मैं बोलता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, है ना, और जब जब इसके ऊपर गया है ब्रेकआउट नहीं दे पाया। एक बार गया बट फॉल्स नीचे, ठीक है, टॉप को छुआ, इसी इसी लाइन को इसने थोड़ा सा नीचे आके भी, हम यहाँ की चर्चा नहीं करते हैं फिलहाल, फिर इसने इसको टॉप को छुआ, तो क्या इसके लोअर बॉटम को छुएगा? अब तक तो ऐसे ही होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे आएगा क्या? अब तक ऐसे ही होता है। अगर नीचे आता है, अगर नीचे आता है तो क्या लेवल निकल के आ रहे हैं? 43,200 के आसपास, 43,000 से लेके 43,200 के आसपास, क्योंकि 2 वीक में इसने कंटिन्यूसली रिटेस्ट किया है इसको, इसमें भी किया है, इसमें भी किया है, ठीक है, यहां भी रिटेस्ट किया है, यहां भी रिटेस्ट किया है, वहां से गिरावट दी है, और एक राइज इसने लिया भी है, मतलब जो ब्रेकडाउन का लेवल था उसको रिटेस्ट भी किया है। वीकली टीएफ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 45,100। आपको याद होगा जो मैंने ट्रेड दिया था 44,900 से लेके 45,000 के बीच में सेल का, उसका एसएल यही था। उसके एसएल का कारण था ये, वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है 45,100 का, ठीक है। तो अब नॉलेज मिल गई आपको, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सबका अपना अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। मुझे जब जब निफ्टी, बैंक निफ्टी 44,000 से लेके किसी कारणवश 45,000 की रेंज में मिलता है, मैं 45,100 का एक रेजिस्टेंस को ऐसे लगा के उसको शॉर्ट ही करना चाहूंगा। ये मेरे को वीकली टाइम फ्रेम बता रहा है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम मेरे को क्या बता रहा है? टीएफ को अगर मैं डेली लगाता हूं कि 44350 के ऊपर निकलता है तो मुझे बाय करना है कुछ, लगा लीजिए 300 से 400 पॉइंट, इससे ज़्यादा की मैं, 200 से 400, इससे ज़्यादा की मैं गुंजाइश नहीं समझता, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है, गाड़ी कहीं से भी पलट सकती है, ठीक है। ये टीएफ मेरे को इंट्राडे में बाई सेटअप दे रहा है 44350 से ऊपर, ठीक है, 44350 से ऊपर। तो दो प्रकार से शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है, 43940 के बिलो, या फिर 44800 से लेके 45,000 के बीच में आप कहीं से शॉर्ट मारेंगे, तो यहाँ से एस एल है 45,100, यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते हैं तो एस एल है 44,100। इन दो रेंज के अंदर ही आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, ठीक है। इंट्राडे बेसिस आप बाय कर सकते हैं अबव 44350 इसके बेस पे। और अगर आप बहुत तगड़े बुलबुल हैं, ठीक है,
कॉल कैरी आप तभी कर सकते हैं जब बैंक निफ्टी 45,100 के ऊपर क्लोज करे। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक आपको बाय नहीं करना है, मतलब कॉल कैरी नहीं करना है। ठीक है, कॉल कैरी नहीं करना है। तो ये है भैया बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, समरी यही है। इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो 100-150 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल कहीं नहीं है। ठीक है, ये चार्ट की लैंग्वेज है जो आपको डिक्रिप्ट करनी आनी चाहिए। ये डिक्रिप्शन सीखिए। ठीक है, फिर ऊपर बाय फिर नीचे सेल वो तब करना है। और स्क्रीन को देख के पोजीशन लेनी है ना। पोजीशन को लेके फिर स्क्रीन देखते रहने का काम मत करिए। ठीक है, फर्क है दोनों में। वीडियो अच्छी लगी हो, चीज समझ में आई हो, कंसेप्ट पता लगाओ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।